कराची में तेज रफ्तारी मजीद चार जाने ले गई। मलीर हॉल्ट के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हामला खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर टैंकर के ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा पेश आया। टैंकर तेजी से शारा फैसल की तरफ आ रहा था। लांढी और कोरंगी में भी ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद दम तोड़ गए। आईजी सिंध का कराची में स्ट्रीट क्राइम कम होने का दावा। कहा ड्राइव में 50% कमी आई। पुलिस स्ट्रीट क्राइम के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिश कर रही है। तफ्तीश बेहतर बनाने के लिए मजीद अच्छे अफसरान भर्ती करेंगे। गुलाम नबी मेमन के कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात। कराची में दफा 144 नाफिज। एहतजाज, मुजाहरों और रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार होगा। पेशावर के इलाके हश्त नगरी में डाकुओं ने बैंक की कैश वैन लूट ली। पुलिस के मुताबिक डाकू गाड़ी से 1 करोड़ रुपए से जायद रकम लूट कर फरार। नौशहरा में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी, जाँ बहक हो गया। डकैत 30 लाख रुपए नकदी और कीमती मोबाइल छीन कर फरार। इस्लामाबाद की J11 कचहरी में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती रंजिश पर पेश आया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में 50 से ज्यादा वारदातें करने वाले मियाँ बीवी डकैत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान दफातर जाने वालों की रैकी करके वारदात करते थे। टाउनशिप, ग्रीन टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में डकैतियां की। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी का हुकूमती मंसूबा फिलहाल मुस्तरद कर दिया। IMF का माली साल के पहले 6 माह की हुकूमती कारकर्दगी का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF का बिजली कीमतों में रिलीफ के लिए कानूनी और रेगुलेटरी शोबे में मजीद काम करने पर जोर। इस्लाहात के बाद फी यूनिट 5 रुपए तक कमी का इम्कान। चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो से नहीं बढ़ने देगी। विफाकी हुकूमत का ऐलान, फी किलो कीमत 162 रुपए तक आने का दावा। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। हुकूमती एक्शन से चीनी 5 रुपए फी किलो सस्ती हुई। शुगर मिल्स के साथ मिलकर रमजान में 274 स्टॉल्स लगाए। मुल्क में कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं कि चीनी दरामद करे। बाजारों में चीनी की महंगे दामों फरोख्त। इस्लामाबाद, लाहौर में चीनी की रिटेल कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी में चीनी 175 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। पेशावर में चीनी की कीमत 170 रुपए फी किलो। कराची में रिटेल कीमत 155 रुपए फी किलो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा चीनी की कीमत और वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। हुक्मरानों ने महंगाई के मारे आवाम की ईद फीकी कर दी। शहबाज शरीफ से अपील है तनख्वाह लें लेकिन चीनी की कीमत कम करें। उनके कारकुन का दिलचस्पी होगा कि कैदी नंबर जो भी है उसको रिहा किया जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन का ये दिलचस्पी नहीं है। बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। तंग नजर के जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। बिलावल भुट्टो ने कहा बानी PTI की रिहाई तहरीक इंसाफ का मसला हो सकती है। मुआशी बहरान समेत अवाम के बहुत से मसाइल और मुश्किलात हैं। अपील है क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा सियासत को तरजीह दे। ओपोजिशन लीडर को कहा आपकी सियासत में बहुत शिकायतें होंगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि हुकूमत इत्तफाक राय से फैसले करे। ओपोजिशन को दावत है तंग नजरी की सियासत छोड़ दें, अवाम के बारे में सोचें। PTI रहनुमा मंगल और जुमेरात को बानी से मुलाकातें कर सकेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने कहा बानी PTI से मिलने वाला मीडिया टॉक नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। बानी की बच्चों से मुलाकात के लिए दरखास्त ट्रायल कोर्ट को देने की हिदायत।
रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, कमिश्नर्स और ज़िलई अफसरान को हिदायत जारी। कहा, रियासत मुखालिफ अनासिर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। सूबे के तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना पढ़ने और परचम लहराने की हिदायत। हुकूमती पॉलिसी पर अमल न करने वाले अफसरान को ओहदा छोड़ने का हुक्म। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आने का मशवरा। वज़ीर आज़म से कौमी सलामती कमेटी का इजलास फिर बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, कुछ सियासी जमातों का कौमी सलामती कमेटी इजलास में न आना अफसोसनाक है। हुकूमत कायल करने की कोशिश करे। पीपल्स पार्टी हुकूमत की मदद के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे मुल्क को मुत्तहिद होना होगा। ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के दिफा को तरजीह देना होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान पर तवज्जो देना होगी। डेरा गाजी खान में खारजियों का पुलिस चेकपोस्ट पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने हमला किया। बर वक्त जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खराज तहसीन। कहा, पुलिस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा, देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलोचिस्तान की किसी सड़क को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। विफाकी वज़रा की कौमी असम्बली इजलास से गैर हाजिरी। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, वक्फा सवालात के दौरान वज़रा की गैर हाजिरी बाइस तशवीश है। गैर हाजिरी से अहम नौइयत के अवामी मसाइल पर बात न हो सकी। डिप्टी स्पीकर का वज़ीर आज़म से मसले के फौरी हल का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान पैकेज की रकम डिजिटल वॉलेट के शफाफ निज़ाम के जरिए पहुँचाई जा रही है। डिजिटल वॉलेट के मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। पैकेज शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा, टेक इदारों की काविशें लायके तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जिन अस्पताल में अद्वियात न मिलने की शिकायत पर इजहार बरहमी, प्रिंसिपल और MS मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज का हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल, सड़कों और बाजारों का जायजा। सिंध हुकूमत का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह। कहा, स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल केस की समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त मुकर्रर की। 26 नवंबर एहतजाज केस समेत 7 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी से रोक दिया। 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। शहरियार अफरीदी, शेर अफजल मरवत, अब्दुल कय्यूम न्यासी और राउफ हसन की अबूरी जमानत में भी तौसी। रमजान में बढ़ती गर्मी से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी और जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में बारिश मुतवक्के। लाहौर, जहलुम, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान। कोयटा, पशीन, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। दयामर, अस्तूर, वादी नीलम, चित्राल, स्वात में भी बर्फबारी और बारिश का इम्कान। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब।
सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात देने पर एजाजात से नवाजा। हिलाले इम्तियाज, मिलिट्री, सितारा बसालत समेत दीगर एजाजात दिए गए। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सब महंगा, कीमत 280 रुपए 37 पैसे हो गई। फी तोला सोना 600 रुपए महंगा, कीमत 3,18,600 रुपए हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतरीन बीज, खाद और मयारी अद्वियात की फराहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। हमारा किसान मेहनती और काबिल है। ज़राअत तरक्की करेगी। ज़राई ग्रेजुएट्स को काम करने के लिए साजगार माहौल देंगे। ज़राअत का मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। फी एकड़ औसत को बेहतर बनाना होगा। कौमी ज़राई तहकीकाती काउंसिल में आलू के बीज की तैयारी और कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया।